तो शुरुआत करेंगे मुंबई से आ रही एक अहम खबर के साथ, जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। दरअसल कल रात तकरीबन 11:30 बजे मुंबई के कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत अचानक मुनहदिम हो गई। इस हादसे में अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक एक शख्स की मौत हुई है, 10 अफराद जख्मी हैं। इनका नजदीकी अस्पताल में इलाज जारी है। हादसे के वक्त इमारत में 21 अफराद मौजूद थे, जिनमें से 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। मलबे में कम से कम 5 अफराद के फंसे होने का अंदेशा जाहिर किया गया है। फंसे लोगों को निकालने के लिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। राहत और बचाव का काम जंगी पैमाने पर आज से ही जारी है और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये तमाम लोग किराएदार हैं। इलाके की कॉरपोरेटर प्रवीणा मनीष मुराजकर के मुताबिक बीएमसी ने एक इमारत को खतरनाक करार देकर इसे खाली करने का नोटिस दिया था। रात देर गए महाराष्ट्र के काबीना वजीर आदित्य ठाकरे भी जाए हादसे पर पहुंचे, तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया। 5 महीने के बाद गांव चले गए। अभी इधर मैं 1 महीना मुझे आकर के हुआ, ये लोग को 3-4 महीना हो गया। अच्छा, हाँ। तो कितने लोग आप लोग रह रहे थे वहाँ पे? हम लोग उधर पे एक रूम में हम लोग बाहर थे। आप किराए पर रहते थे? किराए पे आते थे। तो खुद से लिया था या सेठ लिया था? सेठ दिया था। तो सेठ को आप लोग बताया नहीं था कि? सेठ को हम लोग 1 महीना पहले बताया, बोला दे दूंगा। अभी 4 दिन पहले बोले आज कल करवाता हूँ, आज एक हफ्ते से ऐसा बोला, आज देता हूँ, कल करवाता हूँ, आज करवाता हूँ। रोज बोलता था, सेठ बोलता था ठीक है अभी बैठेगा नहीं, अभी बहुत चलेगा बिल्डिंग। बोल रहा था ठीक है खाली कराऊंगा, लेकिन नहीं कराया खाली। बाकी से रोज बोलता था सेठ से। और बाकी लोग बिल्डिंग में कोई नहीं रहता था, सिर्फ आप लोग? क्या हाँ, हम लोग सिर्फ लेबर लोग रहते थे, काम करते वाले। चारों बिल्डिंग्स को नोटिस तो दी थी, लेकिन कई सारे लोग वहाँ रहते हैं अभी भी। पहला हमारा प्रायोरिटी यही रहेगा कि अंदर कोई ना फंसे। पहली बात यही है कि जब भी बीएमसी नोटिस देते हैं तो खुद से खाली हो जाए, क्योंकि नहीं तो ऐसी घटनाएं घटती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अभी हमें कुछ ना कुछ एक्शन इस पर लेना जरूरी होगा। आपने देखा होगा बीएमसी 2013 से लेकर ये इस बिल्डिंग को खाली करने की या इस बिल्डिंग को रिपेयर करवाने की कोशिश कर रही है। डिमोलिशन की भी नोटिस दी गई थी, बट फाइनली द बिल्डिंग्स आर प्राइवेट, दे आर प्राइवेटली ओन्ड एंड द रेसिडेंट्स हैव बीन time and again have been intimated and asked to, in fact the prosecution notice was also issued some years back, and that is why BMC has been making all out efforts. In fact continuously every year these efforts are made as regards the dilapidated building. All legal provisions are followed, continuous notices are given, and people have been again and again requested to get the building vacated at least, so that no loss of life occurs. अभी तक जो भी लीगल नोटिसेस दी गई है और जो भी एक्शन ली गई है उसका पूरा एक बार रिव्यू करके अब जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं उनको वो भी अगर अनसेफ सिचुएशन में है तो उनको पहले खाली करना, जो बचे हुए लोग यहाँ ट्रैप्ड हैं इनको रेस्क्यू करना, ये हमारी बीएमसी की अभी प्राथमिकता है। और उसके बाद जो भी लीगली पॉसिबल है इस बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए या रिपेयर करवाने के लिए वो एक्शन। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे अमित राय। अमित, रात में ये हादसा पेश आया है, अभी तक जख्मियों की क्या कुछ हालत है? और सबसे अहम, ये तस्वीरों में देखने से पता चल रहा है कि कितनी पुरानी ये इमारत है, उसके बावजूद भी कोई एहतियाती कदम नहीं उठाया गया था। क्या कुछ अभी तक तफसीलात है अमित? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे अमित राय से। आपको बता दें कि ये जो खबर है मुंबई कुर्ला के नेहरू नगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत के मुनहदिम होने के ताल्लुक से है। हादसे में एक शख्स की मौत की खबर है, 8 अफराद को रेस्क्यू किया गया है। और जिस तरह से अभी आप बाइट में सुन रहे थे कि हादसे के वक्त जो मजदूर तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो वहाँ पर थे। उन्होंने अपने जो सेठ है जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसको बताया भी था। एक बार फिर से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं अपने साथी अमित राय से। अमित, तस्वीरों से साफ जाहिर है कि कितनी पुरानी ये इमारत थी, कोई तवज्जो नहीं दी गई, बीएमसी ने नोटिस भी दिया और इतना बड़ा हादसा हो गया। देखिए, बीएमसी का साफ तौर पे ये कहना है कि 2013 से ही जो है इसको नोटिसें जो है दी जा रही हैं, बार बार खाली करने के लिए कहा गया था। जो इसमें एक्चुअली सबसे बड़ी बात है, कोई भी ओनर नहीं रहता था इसमें, जो है सारे मजदूर रहते थे जो 2000-4000 रुपए में जो है किराए पे रहते थे, जो यहाँ आके यूपी बिहार से आके यहाँ पे काम करते थे। तो बार बार समझाने के बावजूद भी वो लोग जो है यहाँ से घर छोड़ नहीं रहे थे। और कल देर रात ये हादसा हुआ। पहले बताया गया कि 21 तो अंदर दबे हुए हैं, जिसमें से 8 से 10 लोगों को जो है स्थानीय लोगों ने निकाला। उसके बाद प्रशासन को इन्फॉर्म किया गया, तो प्रशासन ने अभी तक 12 लोगों को निकाला है।
खबर ये आ रही है कि अभी भी इस बिल्डिंग में नीचे 5 लोग दबे हुए हैं और इसी बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग का जो सटा हुआ हिस्सा है उसका भी जो है एक छोटा सा हिस्सा जो है वो थोड़ा सा बैंड हुआ है, लेकिन उसमें भी 3 लोग दबे हुए हैं। यानी फायर ऑफिसर की माने तो अभी जो है 8 लोग अंदर दबे हुए जिन्हें निकालने का काम शुरू, क्योंकि अंदर से लोगों की आवाजें भी आ रही है और कुछ लोग दिख भी रहे हैं, लेकिन वो इतने अंदर है क्योंकि पूरा जो ग्राउंड फ्लोर था इसका और फर्स्ट फ्लोर था, 2 फ्लोर पूरी तरीके से जमीन के अंदर जो चला गया है, तो जेसीबी के माध्यम से निकालने में भी जो है तकलीफ हो रही है। तो फायर ऑफिसर ऐसा कहना है कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरे दिन जो है आज यहाँ पे चलेगा, तब जाकर जो स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन अभी की बात करें तो इस पूरे मामले में 1 आदमी की डेथ हो गई है यहाँ पर और अभी जो है 9 लोगों का उपचार जो है वो अस्पताल में चल रहा है, जिसमें से एक और आदमी की कंडीशन जो है वो थोड़ी सी खराब बताई जा रही है। देर रात जो है आदित्य ठाकरे भी यहाँ पहुंचे थे। आदित्य ठाकरे ने साफ किया कि इस बिल्डिंग से सटी जो 3 बिल्डिंगें और हैं वहां पर भी जो है ऐसी स्थिति है, उसको आज तुरंत जो है खाली करवा के उसे जमीन जो है धराशायी जो है उसे बिल्डिंगों को किया जाएगा। अमित, ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हम और आप कई बार इस तरह की खबरों पर बातचीत कर चुके हैं, नाज़रीन को दिखा चुके हैं। खास तौर पर मॉनसून के मौसम में इस तरह की जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतों के गिरने की अक्सर बात होती रहती है। मुंबई से ही इस तरह की खबरें आती रहती हैं, क्यों नहीं इन्हें संजीदगी से लिया जाता है? बीएमसी का साफ तौर पे कहना है कि हमने बार बार नोटिस दी है, लोगों को भेजा है, लोग जो है मानने को तैयार नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें क्या थी कि इसमें ओनर कोई नहीं था। ओनर ने जो है यहाँ पे भाड़ोतरी यानी यहाँ पे रेंट में लोगों को घर दिया था और ये मजदूर थे सारे जो काम करते थे और ये 2000-4000 में यहाँ पे रहते थे। तो ये जो दबे हुए लोग थे सारे मजदूर थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर लोग खाली नहीं करें तो बीएमसी को सख्त एक्शन लेना चाहिए था। अब जाके जब एक बिल्डिंग गिर गई तो बगल की 3 बिल्डिंग को जबरदस्ती खाली करवाया जाएगा और उन्हें जमींदोज किया जाएगा। तो हर बार बारिश के समय जो ऐसे हादसे होते रहते हैं, लगातार बीएमसी जो नोटिस छिपा के चली जाती है, लोग खाली नहीं करते। देखिए, लोगों को भी एक मन में रहता है कि अगर हम अपना घर छोड़ देंगे क्योंकि प्रशासन जो है जो वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर पाता है तो लोग कहाँ रहेंगे। तो ऐसे में लोगों की समस्याओं का समाधान करना प्रशासन की कार्रवाई है। लेकिन आज जो ये पूरा हादसा हुआ इसमें 1 की मौत हुई है, अभी भी 9 लोग जो अस्पताल में एडमिट, निश्चित तौर पे कह सकते हैं बड़ी कार्रवाई है और प्रशासन का फेलियर इसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल अमित, और जिस तरह से आपने बताया कि ये साफ तौर पर लग रहा है कि आज दिन भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। और अब खबर है महाराष्ट्र की सियासत से। शिवसेना के बागी अरकान असेंबली को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद फ्लोर टेस्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। जराये की अगर माने तो उसके मुताबिक उद्धव हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद गुवाहाटी में शिंदे ग्रुप हरकत में आ गया है। जराये के मुताबिक बागी अरकान असेंबली 30 जून के बाद किसी भी वक्त फ्लोर टेस्ट का मुतालबा कर सकता है। जराये के मुताबिक बीजेपी अपनी जानिब से उद्धव हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करेगी, बल्कि महाराष्ट्र के गवर्नर इस मामले में खुद ही नोटिस ले सकते हैं। दूसरी जानिब जराये ने इंकशाफ किया है कि बुध के रोज बीजेपी ने अपने तमाम अरकान असेंबली को मुंबई में ही मौजूद रहने की हिदायत दी है। मुंबई से गुवाहाटी तक उद्धव हुकूमत को गिराने की हिकमत अमली पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक गुवाहाटी में होटल रेडिसन ब्लू की बुकिंग 30 जून से 5 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। और नाज़रीन आपको बताएं कि शिवसेना लीडर संजय राउत ने हजरत अली के कौल के जरिए शिवसेना के बागी अरकान असेंबली पर तनकीद की। संजय राउत ने हजरत अली के कौल को ट्वीट किया। कौल है, जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। कल संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि गुवाहाटी में मौजूद बागी अरकान असेंबली का ज़मीर मर चुका है और वो अब जिंदा लाशें हैं। और एक और अहम खबर